देखो ना, जैसे हम नाम जप करते हैं, भगवत चिंतन की चेष्टा करते हैं, तो बड़ी जोर से गंदगी आती है। ये सबका अनुभव है जो भजन करते हैं, बड़ी जोर से, जैसे कि तूफान आ गया हो। एक से गंदी मतलब जो आपको भी लगेगा कि यार ऐसी बात कैसे हो सकती है, बिल्कुल घृणित। वो आराध्य देव पर घृणित भाव, वो अपने गुरुदेव पर घृणित भाव, वो कुछ भी डरना नहीं, समझना। ये आपके तो आपको लगेगा कितना नीच हूं, कितना गंदा हूं, क्या क्या सोच रहा हूं, कैसे, मतलब कुछ नहीं, समझना। बिल्कुल तटस्थ भूमिका होनी चाहिए। मैं थोड़ी सोच रहा जैसे गंदी नाली की कीड़े की तरह मन इंद्रिया भोगों में रहे, अभी गंदगी फेंक, बिल्कुल तटस्थ। अरे मैं प्रियाजू के लिए क्या सोच रहा हूं, मैं लालजू के लिए क्या सोच रहा हूं, और मैं गुरुदेव के लिए क्या, बिल्कुल नहीं। ये बेईमान लोग हैं, ये हमको भयभीत करेंगे, हमारी निष्ठा बिगाड़ेंगे, हमारा भाव बिगाड़ेंगे, बिल्कुल नहीं मानना। ये हम बहुत खूब अनुभूत सोची समझी बात कह रहे, खूब साधकों से मिली हुई बात। ये अपने आराध्य देव पर ही गलत भाव कर लेगा, ये अपने गुरुदेव पर भी गलत भाव कर लेगा। आपको डरना नहीं है, ये किसी भी तरह से आपको हटाना चाहता है। जहां आप भगवत चिंतन में लगे, आप भगवत चिंतन आपके हृदय में आए हुए या बसे हुए या पुराने संस्कार सब मिटाएगा। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, चलने दो नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप, वाणी चिंतन, चलने दो सेवा। ये जितनी गंदगी, चुप रहो, देखते रहो, उबने की जरूरत नहीं, खिन्न नहीं होना, ना हर्षित होना है। दोनों बात समझ, खिन्न हो गए तो वो टिक जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें गंदगी जब धुलाई हो रही तो निकलेगी सब बाहर। शांत एकदम, बहुत गंभीर होना चाहिए उपासक इस स्थिति वाले को। कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बस आप झुकना नहीं इस पे। बाहर की बात नहीं कह रहे, यहां की बात। आप उदास मत होना, आप निराश मत होना, और आप इनके आगे झुकना नहीं, दुष्टों के समुदाय के आगे। एक से एक पेशगी देंगे, आपको निराश करने की चेष्टा करेंगे, आपको ऐसा कर देंगे कि लगेगा भी इस भोग के बिना तो हम जी नहीं सकते, अब ये भोग भोग ले, फिर भगवान मिले या ना मिले। झुकना मत इनके आगे। ये दुष्ट प्रवृत्तियां आपको रौंदने की चेष्टा कर, और आप तभी नहीं झुकेंगे जब मत परायणा। भगवदास, अगर भगवदास करेंगे तो बातें बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला, वो अपने आप वहीं आपको आकर्षित कर लेंगे। कोई ऐसा नहीं कि भोग भोगते हुए अपनी इंद्रियों को, मन को शांत कर सके। त्यागात शांति, और हमारा मन हमको क्या सलाह देता है, भोगा शांति, भोग लो तो शांत हो जाओगे। अब थोड़ी देर के चैन से भजन, मूर्खता नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। पर ये जो मन व्यथा पैदा करता है, ध्यान रखना, सह वही सकता है जिसका नाम चल रहा होगा। राधा राधा राधा। हम कई बार उपासक जो नजदीक होते हैं, किसी भी अचानक पूछते कहां हो, बोलो बोलो कहां हो जी, कहां हो, क्या चल रहा है, मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, वाणी जी चल, जी नहीं, तो क्या चल क्या रहा है, कहां हो, अब चलने लगा, ऐसे अब चल। हर समय ऐसे ही आपको टोकना है, देखना है। जिस समय आप नाम से रहित होंगे, उस समय दी हुई मन की व्यथा को तुम नहीं सह सकते। और नाम चल रहा है तो बीच में आ गया उस व्यथा, और आपके बीच में नाम चल रहा है पूरा, जैसे बुलेट गोली मारी तो छाती में लगती नजर आई, और अंदर प्रवेश नहीं करता। वो जैकेट पहने बुलेट, ये बुलेट प्रूफ है। कोई भी विषय आक्रमण जब नाम चल रहा है तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। देख लेना, आप उसी समय हार रहे होंगे जिस समय नाम नहीं होगा, पकड़ लेना। अगर राधा 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 विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा, तुम अस्वीकार करो। क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगे, तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अकस्मात किसको हुई है आज तक? यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। जो भोग भोगने में सुख के अनुभव के भ्रम में फंस गया, उसकी इंद्रियां उसे कला कौशल पूर्वक भोग में और फंसाती है। ऐसे से कर, ऐसे उसको उसको ऐसा नष्ट कर। माला लिए बैठा है, सोच कितना गंदा, ध्यान में बैठा है, चल कहां रहा है, पूजा कर रहा है, कर क्या रहा है अंदर से, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भोगाभ्यास, इंद्रियां बलवान को करके अपने अधीन कर लिए। यद्यपि मृषा, बात झूठी है, कैसे अधीन हो सकता है?